काशी भव्य काशी के साथ काशी दुल्हन की तरह सज कर तैयार है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है और यकीनन यहाँ की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तक पर आपका बहुत स्वागत है सर। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है, किस तरह से कामकाज आगे बढ़ा है, कितना बड़ा ये मौका समूचे प्रदेश के लिए बताइए। तौर से जिस बात का हर शिव भक्त को था इंतजार, वह घड़ी अब निकट आ गई। कुछ घंटे बाकी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर को शिव भक्तों को, काशी वासियों को, देशवासियों को पूज्य संतों के चरणों में समर्पित करने वाले कल 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में जाना जाएगा। और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं थोड़ा चलते चलते, चूंकि इस वक्त हम भैंसासुर घाट पर हैं और यकीनन आपको बता दें साफ सफाई की अगर हम बात करें या फिर गंगा घाट पर किनारे नीचे की तरफ आप जाएंगे वहाँ पर भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप लोगों की भव्य तैयारी है कि यूपी में हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा मैसेज दिया जाए। ये हिंदुत्व का मैसेज है, ये राष्ट्रवाद का मैसेज है, ये स्वाभिमान का मैसेज है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी के सांसद बनने के बाद यह बदली हुई काशी का भी संदेश है। आप जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद बने थे, उस समय गंगा मैया की अविरलता और निर्मलता और आज जो स्वरूप देखने को मिल रहा है वो एकदम भव्य और दिव्य है, बहुत आनंददायक है। खर्चा आया है सर और इसके जरिए ये तो हम सब जानते हैं कि काशी का स्वरूप कैसा था, गलियां थी, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की परेशानी थी। कुल कितना खर्चा आया जिसके बाद अब मुझे तो लगता है बाबा विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर है वो तो लगभग 600 करोड़ की लागत का है, लेकिन जो घाट बन रहे हैं नमामि गंगे योजना से बन रहे हैं, जो यहाँ नदियों में बहुत सारे गंदे नाले का पानी गिरता था उसको रोकने के लिए जो एसटीपी बनी है, जो यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जो यहाँ के लोगों की अपेक्षा थी घर घर में एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। चूंकि काशी ऐसी धरती है कि घर घर में मंदिर है, अनेक घाट है, अनेक भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर। क्या कार्यक्रम होगा जरा उसके बारे में हमारे दर्शक कल तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है वह लोकार्पण का कार्यक्रम है। बाबा विश्वनाथ जी का जो भव्य कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ है उसके लोकार्पण का कार्यक्रम है। लोकार्पण के अवसर पर हमारे जो भाजपा शासित राज्य के सभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वह तो रहेंगे ही, हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद के भी कई माननीय सदस्यगण रहेंगे और देश के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं वह भी इस अवसर पर रहेंगे। और काशी ही नहीं पूरा देश कल के उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर देश को सौंपने का काम किया जाएगा। इसके जरिए यकीनन पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी शुरुआत की थी और अभी वो उद्घाटन करके सौंप देंगे लोगों के सामने, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप लोग बस कैंची जीवी हैं, कैंची चला रहे हैं हर एक चीज पर। मैं इसलिए अखिलेश यादव जी को कल ऐसे जब उन्होंने 1972 में शुरू हुई परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना थी, उसका देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब लोकार्पण करने के लिए आए, अगर कल वह नहीं की ऐसा टिप्पणी करते तो शायद उनको मैं कहता कि वो निश्चित तौर से पूर्ण स्वस्थ हैं। लेकिन कल के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है, इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी जांच भी करा ले, जिससे कहीं कोई ऐसी परेशानी। 1972 में जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद वह पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे, वर्ष तो मुझे पूरा ज्ञात नहीं, महीना ज्ञात नहीं है, लेकिन जो उनके जन्म के समय परियोजना शुरू हुई थी उसको भी वो अपना बताने का काम करते हैं। चुनाव के ठीक 2 महीने पहले ये सब कुछ हो रहा है, तो माना यही जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी देखिए भाई दिखाना चाह रही है कि हमने क्या क्या कर दिया है। आप ये इंतजार किया जा रहा था चुनाव का, ऐसा कुछ नहीं है। जब परियोजना कोई पूर्ण होती है तभी उसको लोकार्पित किया जाता है। अगर पहले से वो नहर परियोजना शुरू हो गई होती तब तो कहा जा सकता है। देश में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, उसको देश की जनता को कब सौंपा जाएगा, प्रदेश को कब सौंपा जाएगा, जब बनकर के तैयार होगा।